आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमन एनालिसिस टेस्ट कब करवाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को तो ये मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो सीमन एनालिसिस इज़ ऑफन रिकमेंडेड व्हेन कपल आर हैविंग प्रॉब्लम इन गेटिंग प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये है कि जब कपल जो है वो प्रेग्नेंट होने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तब उनको सीमन एनालिसिस टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। द टेस्ट विल हेल्प अ डॉक्टर डिटरमाइन इफ़ अ मैन इज़ इनफर्टाइल। यानी ये जो टेस्ट है ये हेल्प करता है डॉक्टर को ये मालूम करने में कि मेल के अंदर कुछ इनफर्टाइल है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इससे डॉक्टर को ये मालूम हो जाता है। The analysis will be also help determine if low sperm count or sperm dysfunction is the reason behind infertility। और इससे डॉक्टर को ये भी मालूम हो जाएगा कि इस इनफर्टिलिटी यानी इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है। क्या जो स्पर्म काउंट हैं वो लो आ रहे हैं, या जो स्पर्म हैं वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर को ये भी मालूम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि वुमन प्रेग्नेंट हो जाए, और कुछ डेज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी के इतने चांसेस नहीं होते। तो अगर आपको वो मालूम है और आप उस बात का ध्यान भी रख रहे हैं, उसके बावजूद भी वुमन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो फिर आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। सेफ डेज़ क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये जो है ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो आपको ये डेज़ दिख रहे हैं जो कि रेड कलर में हैं, ये पीरियड के डेज़ हैं। और आपको जो यहाँ पर 3 डेज़ दिख रहे हैं, 14, 15 और 16, ये जो हैं ये पॉसिबल डेज़ हैं कि अगर आप इनमें इंटरकोर्स करते हैं तो वुमन प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अगर आप इन डेज़ में इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी वुमन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही काफ़ी टाइम से, तब आपको सीमन एनालिसिस टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब इस टेस्ट से मालूम क्या होता है, हम इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो जो सीमन एनालिसिस टेस्ट है वो मेजर करता है 3 मेजर फैक्टर ऑफ स्पर्म हेल्थ। स्पर्म हेल्थ के बारे में 3 मेजर फैक्टर हैं जो हमें मालूम होते हैं। नंबर 1, स्पर्म की तादाद क्या है, नंबर ऑफ स्पर्म, यानी आपकी सीमन के अंदर कितने स्पर्म आ रहे हैं। नंबर 2, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी शेप क्या है। अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो मॉर्फोलॉजी नाम के एक कॉलम होता है जहाँ पर आपको एक रीडिंग दिखाई दे रही होती है, तो उसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि इस जो शेप है वो कैसी है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जिस पर हमने बताया है कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। उसको मैं यहाँ कहीं आई बटन में भी लगा दूँगा यहाँ कहीं पर। और जो तीसरी चीज़ है वो हमें मूवमेंट देखने को मिल जाती है कि स्पर्म की मूवमेंट क्या है, क्या वो स्लो है, क्या वो फास्ट है, या फिर वो बिल्कुल डेड है। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो सीमन एनालिसिस टेस्ट उन लोगों को करवाना चाहिए जो मैरिड हैं और काफ़ी टाइम से वो उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, और वो जो डेज़ हैं उन्होंने डेज़ भी सही से सिलेक्ट कर रखे हैं, यानी वो उन डेज़ में इंटरकोर्स करते हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो ऐसे में उन्हें सीमन एनालिसिस टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए होता है, फ़ीमेल के लिए नहीं होता। फ़ीमेल का कोई अलग टेस्ट होता है। और इसके अलावा भी अगर आपकी शादी होने वाली है और आपने मास्टरबेशन की है, और हमारे माशरे में ये बातें बहुत फैली हुई हैं कि मास्टरबेशन करने से ये प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, यानी आप वुमेन को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप शादी से पहले भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। और कुछ लोग जो हैं वो वैसे भी घबराते हैं, जब भी इस टेस्ट का नाम लिया जाता है तो वो घबराने लग जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर इस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इसका इलाज जो है वो 100% हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइलाज बीमारी है, चाहे वो स्पर्म काउंट जो है आपके लो आ रहे हों, या चाहे उनकी शेप ठीक ना हो, या चाहे उनकी मूवमेंट ठीक ना हो।
ये तीनों तरह की जो प्रॉब्लम है इनका इलाज बिल्कुल किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, और हमारी आप पूरी जो प्लेलिस्ट है इसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं।